गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, वो आपका है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है। नाउ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं, ये आपका टॉपिक का नाम है। डैशबोर्ड में क्या लिखा है, वी कम्युनिकेट ऑल द टाइम, कि हम हमेशा कम्युनिकेट करते हैं, बोलते रहते हैं। टेक अ लुक एट योर डेली रूटीन एंड यू कैन मेक आउट हाउ कम्युनिकेशन हैज़ टेकन अ की प्लेस इन आवर लिव्स। कि आप अपने डेली रूटीन में देखो, समझो कि हम कितना बातचीत करते हैं, और बिना बातचीत के जो आप अपनी एक्सप्रेशन को बिना बातचीत के आप एक तो पहले रह नहीं सकते, ठीक है ना। और दूसरा है कि जो आज की डेट में आप जब सरवाइव कर रहे हो तो बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसने कम्युनिकेशन जो है हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, वॉचिंग टीवी, रीडिंग न्यूज़पेपर, ordering a pizza, reading an email, working on social sites, all of these are nothing but all are nothing but way of communication। कि आप अगर फैमिली के साथ हो, आप टीवी देख रहे हो, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अगर आपने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया है, आप ईमेल पढ़ रहे हो, अगर आप सोशल साइट्स में हो, तो ये सब क्या है, ये आपका कम्युनिकेशन वे है। मतलब आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो। देखो, कहीं पर आप रीडिंग करके कर रहे हो, कहीं आप बोल के कर रहे हो। अब घर में हो, फैमिली के साथ आपको बोलना पड़ता है, टीवी में तो आप सिर्फ देख रहे हो, तो कुछ चीज़ें एक्सप्रेशंस, तो कम्युनिकेशन वो भी कर रहे हैं ना, हमें कुछ डायलॉग बोल रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हो रहा है। न्यूज़पेपर रीड करना तो ये है, किसी के साथ फ़ोन पे बात करना, तो दीज आर ऑल आर कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके। Communication is a virtual life skill, and well, it can benefit us it all accept of this of life professionally as well as socially। कि देखो, कम्युनिकेशन जो है एक ऐसा स्किल है, लाइफ स्किल है, जो कि डेवलप होता है, और ये हमारे बेनिफिट्स के लिए है। क्योंकि देखो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर बहुत अच्छी है तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी, मतलब कि आप किसी को भी अपनी टॉकिंग से इम्प्रेस कर सकते हो, तो वहाँ पर ये रोल प्ले करती है। और अगर आप कहीं पर भी हो, आपको बिना बात किए आप रह नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो स्किल है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, सब पे इफ़ेक्ट करती है। कम्युनिकेशन द ह्यूमन कनेक्ट की टू परफॉर्म एंड केयर सक्सेस। कि कम्युनिकेशन एक ह्यूमन कनेक्शन की है, जो पर्सनल एंड कैरियर सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नाउ मैथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जो मैथड्स हैं, देखो 3 तरह के मैथड्स यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं कम्युनिकेशन के। एक वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। तो अब ये कौन कौन से हैं आगे देखते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन refers to the form of communication in which the message is transmitted verbally। कि वर्बल कम्युनिकेशन एक वो मेथड है कम्युनिकेट करने का जिसमें जो मैसेज डिलीवर हो रहा है वो वर्बली हो रहा है। इट इज़ डन बाय वर्ड ऑफ माउथ और अ पीस ऑफ राइटिंग। कि आप जब बोल रहे हो तो ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन आता है, या फिर आप किसी एज लिख रहे हो, पीस ऑफ राइटिंग लिख रहे हो, तो वो भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज़ टू हैव पीपल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे। कि जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन जब आप किसी दूसरे पर्सन के साथ कर रहे हो तो वो आपको अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। When we talk to the other, हम जब दूसरों से बात करते हैं, we presume that they understand what we are saying। कि आप ये सोचते हो, आपको ये कि हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाला उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है। बट इट इज़ नॉट ट्रू। कि कभी कभी ये ट्रू भी नहीं होता है। पीपल ब्रिंग देयर ओन attributes, perceptions, emotions and thought about the topic, and therefore creating their own means and understanding। कि आप ये बिल्कुल सही भी है कि अगर आपके साथ कोई आपको
कोई टॉपिक समझा रहा है या आप बात कर रहे हो, आप फीलिंग, कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें फीलिंग्स आती हैं या बहुत कुछ है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की फीलिंग एक जैसी हो। हम सबके थॉट्स अलग हो सकते हैं, फीलिंग्स अलग हो सकते हैं, इमोशंस अलग हो सकते हैं, या हम अपनी खुद के इमोशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इमोशन क्रिएट, मतलब कि मुझे कोई चीज़ फील हो रही है तो मैं, हाँ यार मुझे फील हो रही है, यस ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, या कोई अच्छा हो रहा है, तो मतलब आप उन सुनते हो, समझते हो, लेकिन अपने तरीके से उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो। तो ये आपका वर्बल में आता है। In the order of convey the message appropriately, we must think for the receiver point of the view, कि आप जब कन्वे करते हो मैसेज का, तो हमें ये थिंक रखनी ज़रूरी है कि आप रिसीवर मतलब दूसरा पर्सन जो है वो आपका, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वुड ही और शी अंडरस्टैंड द मैसेज, क्या उन्होंने आपके मैसेज को अंडरस्टैंड किया। हाउ विल इट बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर, कि उन्होंने अगर आपके मैसेज को अंडरस्टैंड किया है तो वो क्या सोच कर रहे हैं, क्या उनका मीनिंग निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। आप ये फिगर भी देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है इन्फॉर्मेशन, व्हाट आई एम, फिर उसके बाद कोडिंग, फिर डिकोड हो रहा है व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो ये कुछ इस तरीके से सर्कल बना रखा है उन्होंने। तो ऐसा ही है, जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ ना, अगर मेरे बोलने का तरीका और अदर थिंग्स आपको अगर समझ में आ रही हैं, तो इसका मतलब मेरे जो वर्बल कम्युनिकेशन आपके साथ हो रहा है वो बिल्कुल प्रॉपर वे से हो रहा है, आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये अलग बात है कि आप जब लिखने के लिए बैठोगे तो ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बोला है वो आप सब ऐसे ही लिखोगे, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो दो पार्टों में डिवाइड होता है, एक ओरल होता है और एक रिटन कम्युनिकेशन होता है। तो ओरल का मतलब तो वही हो गया सेम, कि हम बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और रिटन में होता है आपका लिख कर। तो ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज, कि ओरल कम्युनिकेशन में जो आप वर्ड्स बोल रहे हैं उनका यूज़ किया जाता है। इट इंक्लूडिंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन, स्पीच, टेलीफोन कन्वर्सेशन, वीडियो कॉल, रेडियो, टेलीफोन्स, वॉइस और इंटरनेट एक्सेट्रा। कि जो आपका फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है वो आपका, चाहे वो आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, रेडियोज़ हो, टेलीफोन्स हो, इंटरनेट हो, ये सारी चीज़ें आपकी फ़ेस टू फेस होती हैं, ठीक है। द कम्युनिकेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकर, कि जो आपकी ओरल कम्युनिकेशन होती है वो डिपेंड करती है कि आप किस तरह से वॉइस तेज बोल रहे हो, स्लो बोल रहे हो, स्पीड से बोल रहे हो, या आपकी जो स्पीच आप दे रहे हो उसमें क्लैरिटी है कि नहीं है, तो उस पर डिपेंड करता है। आप यहाँ फिगर देख सकते हो, मैसेज, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने उसको फीडबैक दिया, कम्युनिकेशन हुआ दोनों के बीच में। तो मैसेंजर सेंडर और रिसीवर के बीच में ये काम चलता है, दो लोगों के बीच में। एडवांटेज है इसका कुछ ओरल कम्युनिकेशन का, इट ब्रिंग अ क्विक फीडबैक। सबसे अच्छा इनका ये दे रखा है कि अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि तुरंत आपको फीडबैक मिल सकता है। आपने सेंडर ने जो भी इंफॉर्मेशन रिसीवर को दी है वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहा है और समझ रहा है, और वो उसको रिप्लाई कर रहा है, मतलब कि उसको फीडबैक दे रहा है कि यस, मतलब कि अगर मैं कुछ चैप्टर को क्लियर करने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और आप उस क्वेश्चन के आंसर देते हो, इसका मतलब वो फीडबैक है कि यस, कि आपको वो क्लियर हो गया है। इट इज़ टू वे कम्युनिकेशन विद द हायर स्पोक ऑफ क्लैरिफिकेशन, कि ये जो आपकी ओरल कम्युनिकेशन है ये दो लोगों के बीच में होती है। इट सेव द टाइम, और ये समय को भी बचाती है। वन कैन really on the information on the first hand, the reader facial expression and the body language of the speaker, one can guess whether one should try what it been said or not। कि देखो जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो तो उस ओरल कम्युनिकेशन में देखो आपके बॉडी स्ट्रक्चर, आपके फेस एक्सप्रेशंस, इन सब का भी रोल प्ले होता है कि वो जब बोल रहा है तो उसके एक्सप्रेशंस किस तरह से हैं। तो आप उनके
आपको ये गेस करने की ज़रूरत नहीं कि आप मतलब कि सामने वाला कभी जब हम बोल रहे हो तो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इसका अंदाज़ा आप उसके फेस के एक्सप्रेशन, उसके हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से आपको पता लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ओरल कम्युनिकेशंस में आती हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस हैं कुछ। वन गेट द लेस टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट ही और शी डिलीवर, कि यहाँ पर बहुत कम टाइम मिलता है कि सामने वाले ने आपको जो बोला है उसको आपने कितना अंडरस्टैंड किया है, ताकि आप उसको कुछ रिप्लाई कर सको। क्विक रिएक्शन में लेड टू एग्रीमेंट, और यहाँ पर जो भी आपको कोई टॉपिक के लेकर कुछ आपका क्या कहते हैं उसको, कन्वर्सेशन चल रहा है, तो क्विकली रिएक्शन होता है। आपको आर्गूमेंट्स जो हैं आपको क्विकली देने पड़ते हैं। नाउ रिटन कम्युनिकेशन है आपका, कह रहा इन दिस मोड द रिटन साइन और सिंबल आर यूज टू कन्वे द मैसेज, कि ये जो आपका रिटन मोड है इसमें आपको कुछ साइन या सिंबल्स का यूज़ करके कुछ मैसेज को लिखना पड़ता है। जैसे कि आपको जानते ही हैं ABC और करैक्टर होते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू, इनका यूज़ करके, या स्पेशल सिंबल्स का यूज़ भी कर सकते हो आप। सो सिंबल्स में यू नो वेरी वेल कि अगर मैंने सिंबल्स में क्रॉस लिया तो इसका मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके के यूज़ भी आप कर सकते हो, सिंबल्स उसी को कहते हैं। यहाँ पर जैसे आपने ट्रैफिक रूल्स भी देखे होंगे, बहुत सारे सिंबल्स हैं, या आपने कुछ और भी चीज़ें देखी हैं तो बहुत सारी थिंग्स होती हैं, तो वो सारे सिंबल्स को आप देख के आइडेंटिफाई तो करते ना, हाँ यहाँ पर हमको ध्यान से चलना है, यहाँ पर टर्न है, तो वो सब कुछ भी आता है आपका। तो द मैसेज कैन बी प्रिंटेड ऑन द हैंड राइटिंग एंड इंक्लूडिंग ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, मेमो, SMS एक्सेट्रा, कि जो मैसेज आप ये जो होते हैं, या तो ये हाथ से लिखे गए होते हैं, या ईमेल के थ्रू आए होते हैं, लेटर्स के होते हैं, या रिपोर्ट्स होती हैं, या मेमोज होते हैं, या SMS हो सकते हैं। तो ये सारे जो वे हैं ये आपके राइट इन कम्युनिकेशंस में आते हैं। द मैसेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय vocabulary, English, written skill, clarity of language and agreement of words and sentence। कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप लिख रहे हो तो आपका लिखने का जो ढंग है, आपकी वोकैबुलरी, आपकी सेंटेंसेस, आपकी ग्रामर, आपका राइटिंग स्किल, ये सब इसके अंदर आता है। अगर आप प्रॉपर वे से नहीं लिखोगे तो सामने वाले को क्या पता लगेगा कि वो क्या बोलना चाहता। तो आपको हर वर्ड, हर सेंटेंस, हर आर्गूमेंट जो भी आप लिख रहे हो, कुछ भी लिख कर रहे हो, वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। ग्रामेटिक एरर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन यूज इन बिजनेस एंड देयरफॉर कंसिडरिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल, कि इन दिस द सबसे मोस्ट कॉमन जो ये है आपका, कि ये आपका कम्युनिकेशन जो है बिजनेस पर्पस, बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है आपका ये जो स्किल है, राइटिंग स्किल जो है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको जो पेपर वर्क करना होता है सारा का सारा जो है आपका वो राइटिंग के थ्रू ही करना होता है। मेमो, रिपोर्ट, बिल्ट इन जॉब description and email are the type of writing communication used in business for internal working and procedures, कि ये जो मेमो, रिपोर्ट्स बनाना है, डॉक्यूमेंट्स का, जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, ईमेल्स हैं, ये सारा जो है राइटिंग स्किल्स में आते हैं, और बिजनेस के इंटरनल वर्क में जो है इसी प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है। फॉर कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि अगर आप कम्युनिकेशन के जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बात करते हो तो फैक्स है, वो भी आपका फैक्स, लेटर, प्रपोजल्स, इंटरनेट वेबसाइट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एडवर्टाइजमेंट, ब्रोशर्स, ये सब भी आपके राइटिंग स्किल्स में ही आते हैं। नाउ कम टू द एडवांटेज पॉइंट ऑफ द राइटिंग स्किल, इन गिवन इनफ टाइम टू द सेंडर टू फ्रेम द मैसेज, कि सेंडर के पास बहुत सारा टाइम होता है कि वो किस तरह से लिखे, कि अपना मतलब लिखने की शैली को इस तरीके से लिखे कि सामने वाले को अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। द मैसेज कैन बी एडिटिंग एंड रिसीव्ड एंड कनेक्ट्स कैन बी मेड अप टाइम बिफोर इट इज़ पब्लिश, कि जब भी आप कोई मैसेज लिखते हो तो आप उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहो तो कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि देखो पब्लिश्ड होने से पहले आपको ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना है जो पब्लिकली
सबको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। रिकॉर्ड कैन बी मेंटेन फ्रॉम एवरी मैसेज सेंड, और रिकॉर्ड भी जो भी मैसेज सेंड किए जाते हैं उनके रिकॉर्ड भी मेंटेन होने बहुत ज़रूरी हैं। इट इनेबल द रिसीवर विद सफिशिएंट टाइम टू फुली अंडरस्टैंड, कि रिसीवर के पास सफिशिएंट टाइम होता है कि वो उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रिएट कर सके एंड सेंड प्रॉपरेट फीडबैक एंड रिस्पॉन्ड। कि वो जब आपने मतलब कि एक लेटर लिखा है, लेटर्स में बहुत सारी चीज़ें एंट्री हैं, तो सामने वाला जब उस लेटर को पढ़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा, तो वो उसी तरीके से उस चीज़ को रिप्लाई में भी तो डालेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी एडवांटेजेस में आती हैं। तो वो उसका जो फीडबैक देगा वो भी रिटर्न में देगा, तो वो आपका ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगा। डिसएडवांटेजेस हैं, इट डज नॉट ब्रिंग इंस्टेंट फीडबैक रिस्पॉन्ड, कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको तुरंत जो आपने कोई भी टॉपिक है उसका फीडबैक नहीं मिलेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मतलब सबसे पहले आप लिखोगे, वो सेंड होगा, लेटर सामने के वाले के पाएगा, वो पढ़ेगा, समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा और उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा। तो इट टेक्स टाइम, ओके, इट टेक्स मोर टाइम कंप्रेसिंग अ लेटर मैसेज एंड रिक्वायर अ गुड राइटिंग एबिलिटी, कि इसमें आपको लिखते समय आपको टाइम भी लग सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका राइटिंग स्किल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। द इंटरप्रिएशंस ऑफ द मैसेज डिपेंड टोटली ऑन द रिसीवर, कि इसमें जितना भी इंटरप्रिएशंस होता है मैसेज का, कि उस रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको उस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग कितना किया, उसने क्या क्या समझ आया उसे, तो वो सब उसी के ऊपर फिर आता है। ठीक है, नाउ कम टू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये आपका अगला टॉपिक आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट यू से इट इज़ वर्चुअल पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, कि जो आप बोलते हो वो आपका वर्चुअल पार्ट होता है कम्युनिकेशन का, बट व्हाट यू डू नॉट से कैन बी इवन मोर इम्पॉर्टेंट, कि जो आप नहीं बोलते हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कह रहा है रिसर्च ऑल्सो शो दैट द 55% ऑफ इन पीपल कम्युनिकेशन कम्स इन फ्रॉम द नॉन वर्बल क्लूज लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस, कि 55% जो लोग हैं वो आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज के, आपके फेस एक्सप्रेशन से और आपकी वॉइस की टोन के ऊपर आराम से परख सकते हैं, समझ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मूड यू हैव। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो अबाउट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपकी स्पेशली आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बॉडी लैंग्वेज लेकर चल रहे हो। तो यहाँ पर कुछ फेसेस दे रखे हो, हर फेस जो है वो अलग अलग तरीके के भाव एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी करते हो। मतलब कि अगर आपको नो करना हो, तो अगर आपको कुछ शॉकिंग हो गया हो या आपको गुस्सा आ रहा हो, तो आपके फेस एक्सप्रेशन से या बॉडी लैंग्वेज से आराम से पता लग सकता है कि आप कैसे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिफोर इंटरव्यू इफ़ यू फोकस ऑन बीइंग कॉन्फिडेंट, कि अगर आप इंटरव्यू से पहले अगर आपका फोकस कॉन्फिडेंट हो, और फेस विल कन्वे दैट कॉन्फिडेंट टू द इंटरव्यूअर, कि अगर आपका जो आप अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हो, तो जो सामने जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं लोग, तो वो लोगों को आपके फेस के एक्सप्रेशन से और आपकी बोलचाल से इजीली क्लियर हो जाएगा कि येस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। आपके फेस में स्माइल होगी और आपका बॉडी स्ट्रेस लेवल जो है वो रिड्यूस करता है। आपको हमेशा स्माइलिंग रखना चाहिए फेस के ऊपर। ओके, नाउ एलिमेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो आइए कुछ इसके पार्ट्स हैं। सो सबसे पहले अपीयरेंस, द स्पीकर क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, neatness, use of cosmetic and environment which include room size, lighting, decoration and furnishing has a great impact on non-verbal communication। कि देखिए वो कह रहा है कि जो स्पीकर हैं उसका
क्लोथ, हेयर, नीटनेस, ये और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, ये बताती हैं कि वो कितना ज़्यादा ग्रेट दिख रहा है, उसको इम्पैक्ट लग रहा है। फॉर एग्जांपल दे रखा है, यू मे हैव नोटिस अ पोलाइट एंड अगली लेडी जेंटलमैन एट द स्क्रीन। आपने ऊपर देखा ये स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर आपको पोलाइट लेडी मिलती है और अगली लेडी भी मिलती है। तो ये सारे उनके जो एक्सप्रेशंस हैं उसके थ्रू आप आराम से पता लगा वेल देख सकते हो। वेल लिट एंड क्लियर रिसेप्शन एरिया ऑफ द होटल, कि आप जो है इस तरह से अगर आप रिसेप्शन एरिया, जो होटल का रिसेप्शन एरिया होता है उसको वो क्लीन रखते हैं, वहाँ पर एक लेडी खड़ी होती है स्माइलिंग फेस के थ्रू, तो वो इंटरेक्ट करती है आपके साथ। ये सारी चीज़ें जो है अपीयरेंस, मतलब आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। तो आपका रूम का डेकोरेशन, आपके फर्नीचर, आपका सोफ़ा सेट कैसे है, आपके वॉल में क्या क्या लगा हुआ है, वो सारे अपीयरेंस में आते हैं। तभी तो कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सन को, कि आप किस तरह के पर्सनैलिटी हैं। बॉडी लैंग्वेज जो है एक ऐसा पार्ट है, देखो जब आप किसी से बात करते हो तो हम लोगों की कई बार आदत होती है, या हम अपने हाथों को मसलना शुरू कर देते हैं, या फिर मतलब कि कभी कभी फिंगर्स को मूव करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम हाथों को एक्सप्लेनेशन के लिए हम करते नहीं हैं, कभी हाथ को आगे करते हैं, कभी पीछे करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो वो आपके बॉडी लैंग्वेज में आते हैं सारे के सारे। तो वी नीड अलाइन ओवर बॉडी लैंग्वेज एंड टोन विद द वर्ड्स वी आर ट्राइंग टू कन्वे। आप जब भी किसी भी वर्ड्स को बोल रहे हो तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ सूट करना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। जब आप किसी को एक्सप्लेनेशन देते हो तो कभी कभी हमारे हाथ उठ जाते हैं ना, हम ऐसे बोलते हैं कि यस ये इस तरीके से होता है या ऐसा होता है, तो वो आपका बॉडी लैंग्वेज के साथ सपोर्टेड होना चाहिए। का रिसर्च शुड दैट व्हेन इंडिविजुअल लाई ही और शी इज़ मोर लाइकली टू ब्लिंक फ्रिक्वेंटली, कि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप जो आपकी आइज़ हैं वो काफ़ी ब्लिंक करती हैं, या आपको स्वेटिंग पसीना आना शुरू हो जाता है, या आपकी लेग्स जो हैं वो कांपनी शुरू कर देती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। द थंब रन्स इन द सिंप्लिसिटी, डायरेक्टनेस एंड द वार्मथ कन्वे सिंसियरिटी, कि अगर आपका जो दिखावा है सिंपल है तो वो आपकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को अलग लेवल में लेकर जाता है। सिंसियरिटी इज़ द की टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जो आपकी सिंसियरिटी है वो आपकी बहुत अच्छी एक की है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। अ फ्रेम हैंड शेक गिवन विद द वार्म एंड ड्राई हैंड्स, कि कभी कभी आपके हैंड शेक करते समय आपके जो हाथ हैं वो ड्राई होने चाहिए, वार्म गर्म और ड्राई होने चाहिए। इट इज़ अ ग्रेट वे टू इस्टेब्लिश ट्रस्ट, कि इससे आपको पता लगता है कि आपके ऊपर कोई भरोसा कर सकता है। कभी कभी स्वेटिंग होती है ना हाथ में, तो खैर वैसा तो कह नहीं सकते हैं, वो एक अलग बॉडी पार्ट है, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि कोई झूठ बोल रहा हो उसको पसीना आना शुरू हो जाता है, वो आंखें चुराता है, तो ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में आती हैं। ए वीक एंड चम्पली हैंड शेक कन्वे अ लैक ऑफ ट्रस्ट वॉटनेस एंड कॉन्फिडेंट, कि अगर आप किसी के साथ हाथ हैंडशेक करते हो तो वो हैंडशेक एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, ताकि सामने वाले को आपके ऊपर आपको भी कॉन्फिडेंट महसूस हो और सामने वाला आप पर ट्रस्ट कर सके। टोन है आफ्टर अनदर एलिमेंट ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ टोन, कि एक और आपका आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, दैट इज़ टोन। डिफरेंट टोन कैन चेंज द प्रिजर्व्ड रिमेनिंग ऑफ द मैसेजेस, कि आपकी जो टोन है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है किसी मैसेज को कन्वे करने के लिए। कि आप कभी कभी द टोन गेव emphasis to the message to the show how clear it can be true, कि आपके मैसेज आप जो बोलते हो तो आपके अगर बोलने पर अगर कॉन्फिडेंस झलक रहा है, क्लियरली आ रहा है, तो वो ट्रस्ट बनता है, बोलने पे भी ट्रस्ट बनता है। फिर इसके अलावा कि
कि इफ़ वी सिंपली रीड द मैसेज विदाउट द एडिंग एम्फासिस, कि अगर आप कोई रीडिंग कर रहे हो और बिना एम्फेसिस के यूज़ कर रहे हो, वी वुड बी लेफ्ट टू वंडर. The emphasis show us how to tone convey a great deal of the information. की जो emphasis है अगर आप यूज़ करते हो बीच बीच में, तो ये बताता है कि आपका जो कन्वे हो रहा है, मैसेज कन्वे हो कितना ग्रेट डील के साथ हो रहा है. जैसे यहाँ पर देखा, आई को इन्होंने ब्लैक का लगा था, आई आस्क यू टू डू दिस वर्क, तो आई को जोर दे रखा है. आई आस्क यू टू डू दिस वर्क, आई आस्क यू टू डू दिस वर्क. तो मतलब ये मैसेज करने का तरीका है, मैसेज टोनिंग है कि आप किस वर्ड के ऊपर कितना स्ट्रेस दे रहे हो, कितना ज़ोर से बोल रहे हो, वो सब यहाँ पर आपका आता है. ठीक है. इन द फर्स्ट सेंटेंस द आई एम्फेसिस आई टू गिव मोर इम्पॉर्टेंट टू द स्पीकर, कि आई जो है वो स्पीकर के लिए बताया जा रहा है, तो वो इम्पॉर्टेंस दे रहा है. और सेकंड में यू है, तो यू जो है वो लिसनर के लिए है, कि आपके लिए बोला जा रहा है. और थर्ड में जो है डू दिस वर्क, ये इम्पॉर्टेंट बता रहा है कि वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ऐसा भी आपका काम है कि किस वर्ड के ऊपर आप कितना ज़ोर देते हैं, वो ज़रूरी है. फिर आई कॉन्टैक्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट. जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हो तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको इधर उधर नहीं देखना है. लुक एट हर या हिज आई, उसके आँखों में देखो. आँखों में देखने पर एक ट्रस्ट बनता है, आप कॉन्फिडेंस भी होता है, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी चेक कर लेते हैं कि हाँ भी आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है. और ये याद रखें कि ट्रस्ट जो है वो ऐसे ही बनता है. तो अगर आप किसी इंटरव्यू में हो और आप इधर उधर देख के बोल रहे हो, तो वो फिर उनको लगता है कि दैट पर्सन इज़ इट्स नॉट गुड, कि ये झूठ भी बोल सकता है या फिर कुछ छुपा रहा है. तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है. फेशियल एक्सप्रेशन सिंपल है. जब आप कोई बातचीत कर रहे हो, तो जो आपके दिल में हो, आपके फेस से भी वही झलक रहा हो, और आपके माउथ से वही वर्ड्स निकल रहे हो, और साथ में आपका जो वर्ड्स हैं वो आपके फेस के साथ पूरा मेल खा रहे हो, तो वो आपके कहीं ना कहीं फेस एक्सप्रेशंस भी इंक्लूड करता है. तो द ह्यूमन फेस कैन प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशन, कि ह्यूमन के जो फेस हैं वो थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस निकाल सकते हैं. इट इज़ सेड दैट वी कैन नॉट से योर फेस एक्सप्रेसिंग, कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो फेस है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है. आवर फेस कन्वे बेसिक इंफॉर्मेशन और टू द आउटसाइड वर्ल्ड, कि जो हमारे फेस हैं वो बेसिक इंफॉर्मेशन दे सकता है दुनिया को. हैप्पीनेस, अगर आप खुश हो तो आप स्माइल करते हो, अगर आप डर रहे हो तो आपका आंखों में डर होगा, अगर आप रो रहे हो तो आंखों में टीयर होंगे. तो ये सारी चीज़ें आपके बेसिक्स होते हैं, वो सबको पता है कि कैसे हैं. देयर इफेक्ट द फेशियल एक्सप्रेशन इज द कन्वर्सेशंस आर इंस्टेंट, कि आप जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो इफ़ेक्टिव हैं, कि आप इनके थ्रू भी आप बातचीत कर सकते हो. द ह्यूमन ब्रेन रजिस्टर्ड द एक्सप्रेशन एज अ फीलिंग अबाउट समवन कैरेक्टर्स, कि जो ह्यूमन का जो ब्रेन है वो उस एक्सप्रेशन को रजिस्टर करता है कि वो किस तरह की फीलिंग है, वो सैड है, हैप्पी है, दुखी है, सरप्राइज है, कंफ्यूज्ड है. तो ये सारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं आपके. Now come to the visual communication. Visual communication, image that you are on vacations in the foreign country and you are lost where touring the site. At home, you could stop and ask for the direction, but there you do not know their language well, so you can't even ask for direction. देखो, जो आपका विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसा पार्ट है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में हो और वहाँ पर आप अगर खो गए हो, तो अगर आपको घर वापस जाना हो तो आप क्या कर सकते हो. तो आपको ये है कि आपको डायरेक्शंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना उनकी लैंग्वेज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो. तो आप डायरेक्शंस आस्क फ्रॉम डायरेक्शन किसको बोलोगे. हाउ कैन यू कांट से, कुछ कह ही नहीं सकते कि डायरेक्शन के लिए. तो डायरेक्शंस का इम्पॉर्टेंट, ठीक है. विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्ले रोल कर रहा है. द बेस्ट ऑफ द मोस्ट ट्रस्टफुल ऑप्शंस वुड बी यूज्ड अ मैप
लैंडस्केप, फैमिलियर साइन एक्सेट्रा। कि तब आपको जो आपके लैंडमार्क होते हैं या फैमिलियर साइन होते हैं ये, या मैप है आपके पास, तो ये आपके ट्रस्ट वाले हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो अपना टू फाइंड योर वेट बैक। इनका यूज़ कर सकते हो ताकि आप वापस आ सको। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि देखो, आप अगर खो जाते हो तो आज की डेट में देखो आपके मोबाइल में गूगल मैप है, आप गूगल मैप का यूज़ करते हो, ठीक है। अगर मान लो आपके मोबाइल नहीं है तो आप देखते हो रोड्स में बोर्ड्स लगे होते हैं, वहाँ पर लिखा होता है कि यस फ्यू किलोमीटर्स में आ जाएगा, फ्यू किलोमीटर में ये है, ऐसा कौन सी जगह आने वाली है, तो वो डायरेक्शंस हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो इन सारे साइन, या आप अगर आप मान लो एक फैमिली ट्रिप में जा रहे हो तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप रास्ते में हर चीज़ को नोटिस करके रहो कि अब मैंने ये देखा था, अब मैंने ये देखा, तो वो आपके लिए क्या हुआ, साइन है कि अगर आप वापस भी आना चाहते हो, अगर आप सिंगल खो जाते हो तो आप उन साइंस को कि हाँ मैंने वो भी देखा, तो आपको अगर रिकॉग्नाइजिंग है वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी या वहाँ पर बहुत बड़ी टैंकी थी, तो आप किसी को अगर बोलोगे कि यहाँ कि आप प्लीज़ बताइए कि यहाँ पर नज़दीक में कोई टैंकी है, तो वो बता तो देगा आपको रास्ता कि हाँ भाई इस तरीके से आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ आइडियाज़ हैं, ओके। Visual communication is the transmitting of the idea and information with the pupil of symbol and imagery। कि जो विजुअल कम्युनिकेशन है वो आपको ट्रांसमिट करते हैं आइडिया, इन्फॉर्मेशन कि आप यहाँ कोई सिंबल्स हैं या कोई इमेज है, वो आपको बताती हैं कि आप कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, कि क्या कहाँ किस तरफ जाना है आपको। इट इज़ ओनली फॉर द थ्री मेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इज़ believed to be the type of that person really on the most। कि ये जो है कहते हैं 3 तरह के कम्युनिकेशन इसमें आते हैं और आपको बिलीव करना ही कि ट्राई करना पड़ेगा कि जो बोला जा रहा है रियली वो ट्रू है, ठीक है, ऑन द मोस्ट। द इंक्लूड साइन, ड्राइंग, ग्राफिक्स डिज़ाइन, इल्यूस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग, एनिमेशन, कलर, इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स। कि अगर आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं सिंबल्स क्रिएट करती हैं, साइन क्रिएट करती हैं, तो आपको रिकॉग्नाइजिंग कर सकते हो उन चीज़ों को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस वर्ल्ड। और बिजनेस वर्ल्ड में कहते हैं ये ग्राफिक्स और ये पिक्चर्स, पैम्पलेट्स, ब्रोशर्स, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें दिखती है वो ज़्यादा हम इफ़ेक्टिवली देखते हैं, समझते हैं और वो करते भी हैं, खरीदते भी हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस वर्ल्ड, ये बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू रिसीव, व्यू एंड प्रोसेस इमेज इन द सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस कम्युनिकेशन। कि जो आपके बिजनेसमैन होते हैं उनके यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं या कुछ और हैं, उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं कि वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, किस तरह से इसको हम बेचेंगे, सेल करेंगे ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ सके। इट हेल्प्ड इन क्रिएटिंग अ मार्केट एंड बिल्डिंग अ ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट। और वो मार्केट को क्रिएट करते हैं कि किस तरीके से वो एक अच्छा प्रोडक्ट ब्रांड बनाकर प्रोडक्ट में सेल आउट कर सकें। फिर आपका एडवांटेज आता है कुछ वर्बल कम्युनिकेशन में। इट हेल्प्स टू एम्फसाइजिंग द ओरल कम्युनिकेशन। सबसे पहले ये कि ये आपका ओरल कम्युनिकेशन में आता है। व्हेन इट इंडिविजुअल is expressing some business offers, it is always important to use demonstration of the better understanding। कि जब भी आपको इंडिविजुअली कोई आता है, कोई बिजनेसमैन कोई ऑफ़र लेकर आता है, तो वो खाली बातचीत ना करे, आपको डेमो दे ताकि आप उसके बारे में और अच्छा अंडरस्टैंडिंग कर सकें। वेल गिविंग प्रेजेंटेशंस, विजुअल एड्स कैन हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द की फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अ प्रोडक्ट। कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये भी है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बनाया गया है तो उस प्रोडक्ट की ऐड भी होनी चाहिए, मार्केटिंग भी होनी चाहिए, और उस प्रोडक्ट की क्या खूबियां हैं ये बताने के लिए आपके पास एड्स, मतलब आप ऐड के थ्रू इन प्रोडक्ट्स को बता सकते हो, ठीक है।
ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज़ मोर इफ़ेक्टिव दैन वर्ड्स, कि शब्दों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या होता है अगर आप ऑडियो और विजुअल दोनों को एक साथ करते हो। सम फैक्ट्स कैन नॉट बी डिलीवर्ड थ्रू वर्ड्स, कि कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो हम वर्ड्स के थ्रू नहीं डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको हमने डायग्राम या पिक्चर के थ्रू यूज़ किया है तो वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखाई देती है। ग्राफिक मैप एंड फ्लो चार्ट आर सेल्फ explanatory visual ads that can be explain the progress, dis disparities, performance, statics etc in the form of impact manner, कि अगर आप एक अच्छा इम्पैक्ट देना चाहते हो पब्लिक के ऊपर कि यस जो भी हमारे प्रोडक्ट को देखे तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाए, वो उसको बाय करे, तो आपको ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैप्स की ज़रूरत पड़ सकती है, फ्लो चार्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है एक्सप्लेनेशन के लिए, ये और सबसे उससे स्टैटिक्स क्या क्या हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेनेशन में डालनी पड़ेंगी। क्योंकि देखो जब तक आप किसी प्रोडक्ट को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में नहीं रहोगे तब तक आप उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कन्वे भी नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मोर इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों को अगर हम अपने उस वर्क में करें। It is very effective on the people who may not have to ability to read but have to view ability to compressed। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो वो उस चीज़ के बारे में क्या देखेंगे। अगर हम उनको पैम्पलेट भी दे देते हैं तो उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, हाउ कैन दे नो। तो सबसे अच्छा है कि अगर वो उस चीज़ को सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। The amount of time taken in understanding a visually communication is less as compared to other type of communication। कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप विजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने में सबसे कम टाइम यहाँ लगता है। When information is processed quickly, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस किया क्विकली की है, people can make quick and correct decision। तो पीपल जो है आपको जो रिस्पॉन्ड करेंगे वो क्विक भी करेंगे और करेक्ट डायरेक्शंस डिसीजन भी लेंगे। डिसएडवांटेजेस बता रखे हैं कुछ इसके। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन इज़ दैट इट इज़ एक्सपेंसिव। या डेफिनेटली इज़ ट्रू कि देखो अगर हम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग में बहुत खर्चा आता है, लेकिन वो खर्चा जो है वो एक्सपेंसिव होता ही है। आपको खर्चा करना ही पड़ता है ताकि आपके प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा बिक सके। तो एक्सपेंसिव है, डिसएडवांटेजेस में इन्होंने पॉइंट डाल रखा है। द प्रोसेस ऑफ अपकमिंग विद द विजुअल एड्स सच एज वीडियो चैट डायग्राम और अ मैप इन एक्सपेंसिव एंड मे रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पीपल। कि अगर आप इस प्रोसेस को इस विजुअल प्रोसेस को अगर आप लेते हो और अपनी एड्स वगैरह बनाते हो, वीडियो वगैरह या चार्ट वगैरह या मैपिंग वगैरह का यूज़ करते हो उसको बनाने के लिए, तो आपको सेकंड पर्सन की ज़रूरत, सेकंड थर्ड पर्सन, मतलब आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। तो आपको पाँच छः लोग एक्स्ट्रा आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो अगर आपको एक वीडियो शूट करना है तो आपको एक कैमरामैन चाहिए, एक आपको राइटर डायलॉग लिखने वाला चाहिए, फिर आपको एक क्लोथ सेलेक्ट करने वाला चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती ही हैं। डायरेक्शंस ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। द मोड ऑफ एरिया ऑफ द डिस्प्ले आर कॉस्टली। फिर सबसे ये भी है कि जिस एरिया पे अगर आप उसको डिलीवर कर रहे हो तो वो मोरओवर वो आपका जो है वो कॉस्टली भी हो सकता है। देखो आप जो चीज़ बना रहे हो तो कॉस्टली डेफिनेटली होगी। तो हायरिंग द टेलीविजन स्टेशंस, न्यूज़पेपर और मैगजीन, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो आपको पता ही है कि आपके टेलीविज़न जो हैं, टेलीविजन स्टेशन जो है, न्यूज़पेपर और मैगजीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब अगर आपने कोई ऐड बना ली, सब कुछ कर लिया, अगर आप उसको पब्लिश करना चाहते हो इनमें तो वो डेफिनेटली एक और एक्सपेंसिव काम हो जाता है। तो ये भी डिसएडवांटेजेस में आता है। द यूजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू बिग कंपनी विद अ स्टडी फॉलो ऑफ रिवेन्यूज़। कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इन चीज़ों को कर सकती हैं ईज़िली, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग को और अच्छा कर सकें।
all the topic cannot be represented at once in a single visual ads, कि और जो भी टॉपिक आप इंक्लूड करना चाहते हो बहुत सारे, वो एक सिंगल वीडियो में एड्स में नहीं कर सकते हो. इन मोस्ट केसेस विजुअल कम्युनिकेशन इज़ इनकम्प्लीट एंड incomplete and incomplete if the non accomplished by the oral communication. कि अगर आप जो विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो इनकम्प्लीट, कभी कभी इन केस कभी कभी होता है कि आपकी जो विजुअल कम्युनिकेशन है वो इनकम्प्लीट रहती है, तो वहाँ पर आपकी जो ओरल कम्युनिकेशन है वो रोल प्ले करती है. विजुअल कम्युनिकेशन इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग, अ लॉट ऑफ टाइम इज़ रिक्वायरिंग टू क्रिएट विजुअल एड्स, कि जो विजुअल कम्युनिकेशन है जो वो बहुत टाइम कंज्यूम करती है. किसी भी ऐड को बनाने के लिए हमें बहुत सारा समय चाहिए होता है. तो ये आपका टॉपिक था विजुअल कम्युनिकेशन का, ठीक है. और इसी के साथ आपका टॉपिक भी फिनिश होता है. आप वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, टॉपिक को अच्छे से पढ़ना भी है, और बाकी सेम वही वर्क है. MCQ ट्रू फॉल फिल इन दी ब्लैंक्स और एप्लीकेशन बेस्ड ये बुक में ही करने हैं, और शॉर्ट आंसर्स आपको कॉपी में करने हैं. कोई भी प्रॉब्लम आती है आस्क मी, मैं यहाँ पर, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लेक्चर को समझो, अंडरस्टैंड करो, शॉर्ट आंसर्स कॉपी में करने हैं. थैंक यू सो मच.